अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि अक्सर औक़ात पेपर का एक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और वो पेपर सही तरह से हल नहीं कर पाते, और उसकी कुछ ऐसी रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से वो पेपर जो है वो खराब कर देते हैं। अब इसका सादा सा जवाब ये है कि आप या कोई भी तालिब इल्म अपना पेपर तभी अच्छा कर सकेगा जब दिमाग फ्रेश होगा। और दिमाग कब फ्रेश होगा? जब आपके जहन में पेपर की टेंशन ना हो। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि टेंशन को दूर करने का ऐसा क्या तरीका है, क्योंकि पेपर का एक प्रेशर होता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छा होगा। अब इसके कुछ तरीके हैं जिस पे आपको अमल करना होगा। पहले नंबर पे आपने करना क्या है कि पेपर शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले आपने पढ़ना बिल्कुल छोड़ देना है। मतलब ये कि आपने किताब को एक साइड पर रख देना है और ध्यान पढ़ाई से हटाकर घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ जो है गपशप लगाना शुरू कर दें। बज़ाहिर तो आपको ये बात अजीब क्या बल्कि बहुत अजीब लग रही होगी कि पेपर से 1 घंटा पहले अक्सर औकात क्या होता है, स्टूडेंट्स तो 5 मिनट पहले भी किताब हाथ में रखे होते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ तब हुआ जब मैं खुद मास्टर्स के पेपर दे रहा था। मैंने बहुत बार आजमाया कि जब भी मैं पेपर से 1 घंटा पहले पढ़ना छोड़ देता था, वही पेपर मेरा बहुत अच्छा होता था। लेकिन उसके बरक्स जब भी मैंने पेपर से 5 मिनट पहले किताब हाथ में रखी और रिवाइज करता रहा, देखता रहा कि यार ये कोटेशन ना भूल जाऊं, ये सवाल ना भूल जाऊं, या कोई भी ऐसी चीज़ बस दोहराई देखता रहता था, तो अब यकीन जानिए पेपर में बैठते हुए जब पेपर शुरू करता था मैं, तो वो मैं भूल जाता था। यहाँ तक कि मेरे साथ ऐसा भी होता था कि आखिरी 10 मिनट में अगर मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि यार ये 2 कोटेशंस हैं, ये पेपर में आ सकती हैं, ये तैयार कर लो, उस वक्त तो मैंने रट्टा लगा लिया। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता था और पेपर सामने आता था, वही 2 लाइनें, वही 2 कोटेशंस मैं भूल जाता था। क्यों? पेपर का प्रेशर होता था। तो दोस्तों, एक बात आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें कि पेपर से 1 घंटा पहले आपने किताब को हाथ नहीं लगाना। आपको उस लम्हे लगेगा कि सब कुछ जहन से भूलता जा रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि जब आपने पूरा साल तैयारी की है कि पेपर वाले दिन ना भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो सवाल भी भूल रहा हूँ, वो सवाल भी भूल रहा हूँ। लेकिन आप इस बात की तसल्ली रखें कि जब पेपर शुरू किया जाता है ना, तो वही चीज़ें आपके जहन में आनी शुरू हो जाती हैं जो आपने पहले से याद की होती हैं। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अक्सर औकात क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, उठना ठीक है। आप अगर रात को 10 बजे सो जाते हैं और आप सुबह जो है 4 बजे उठ जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ दोहराई करनी है। पहला या सारा याद किया हुआ आपने जस्ट उसको दोहराना है, नया कुछ याद नहीं करना। क्योंकि वही बात, पेपर का प्रेशर, जिसकी वजह से आप क्या है, नया जो भी याद करेंगे, जो भी उस दिन याद करेंगे, ये गारंटी है कभी याद नहीं होगा, आपके जहन में कभी नहीं बैठेगा। तो ये एक तरीका हो गया। और तीसरा अहम पॉइंट ये है कि आपने जिस दिन पेपर है ना, उससे 1 रात पहले यही कोशिश होनी चाहिए कि 10 बजे 9 बजे सो जाएं। मुझे पता है, मैं खुद भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे पता है यही होता है कि जी पेपर की रात नींद ही नहीं आती परेशानी से कि यार भूल ना जाऊं। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप पेपर की रात सुकून से सो जाएंगे ना, तो आपकी सबसे अव्वलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। वो क्यों?
नींद पूरी ना होने की वजह से क्या होता है, कमरा इम्तिहान में माइंड जो है बिल्कुल सोया होता है, और जब माइंड सोया होता है तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं लगता कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये किया जा सकता है कि अगर एक पेपर से अगले पेपर के दरमियान 2 दिन की छुट्टी है, तो पेपर से 2 दिन पहले का जो दिन है और रात है, बेशक आप पूरी तरह उसको इस्तेमाल करें, पढ़ें अच्छे तरीके से। लेकिन क्या होगा कि पेपर से एक रात पहले आपने सो जाना है। ठीक है, और सीरियसली ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अगर आप सही तरह से नींद पूरी करके कमरा इम्तिहान में बैठेंगे तो इतने अच्छे जहन के साथ आप पेपर देंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, एक बात और मेरे माइंड में आ गई है अभी लेक्चर के दौरान ही। अच्छा, उसमें एक काम आपने और करना है कि जब आप पेपर कर लेते हैं ना, तो कभी भी पेपर पकड़ा के भागने की ना करें। पेपर में आपने टाइम मैनेज ऐसे करना है कि 15 मिनट का टाइम आपके पास बचना चाहिए हर पेपर में। अब वो 15 मिनट आपने कैसे कंज्यूम करने हैं, आपने अपने पूरे पेपर को रीड करना है। एक मरतबा रीड किया, उसमें जो गलतियां नजर आती हैं आप उसको ठीक करें, फिर दूसरी मरतबा रीड करें तसल्ली के साथ। क्या होगा, आपको आपके पेपर में खुद ही गलतियां नजर आएंगी। जब आप गलतियां ढूंढ लेंगे, उसकी करेक्शन कर लेंगे, और जब वो पेपर एग्जामिनर के पास जाएगा तो आपकी 50% या 70% गलतियां खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन जब आप पेपर रीड किए बगैर आप पेपर फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप तो यही कहेंगे पेपर बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर पता चल जाएगा कि कितना अच्छा आपने किया है। तो ये भी एक, इसको भी मशवरे पे भी अमल कीजिएगा कि पेपर करके नहीं भागना। वहाँ अगर पेपर का टाइम 12 बजे है, पेपर ख़त्म होने का टाइम, तो आपने 12 बजे तक कमरा इम्तिहान में रहना है और पेपर को रीड करते रहना है। हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-2 लाइनें जो भूली हुई थी वो याद आ जाए और आपको मौका मिल जाएगा लिखने के लिए। लेकिन जब आप एक बार पेपर जमा करा देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आपके पास मौका ही नहीं मिलना, ना ही आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसलिए तसल्ली रखनी है आपने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी नसीहत है, मेरे मशवरे हैं, अच्छे लगे होंगे। और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और मालूमात और जो है एजुकेशनल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और फिर इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।